हरिओम। आज सुनेंगे 4.9 पतंजल योग सूत्र। यह है जाति देश काल व्यवहितानामप्यानंतर्यं स्मृति संस्कार योरेकरूपत्वात्। जाति यानी जात, देश काल यानी काल, देश यानी जगह प्लेस, व्यवहितानाम यानी अलग होना, अपि यानी ऑल्सो, आनंतर्यम यानी सातत्य, स्मृति यानी मेमोरीज, संस्कार योहो एक रूपत्वात्। तो इसका पूरा मीनिंग ऐसे है कि चित्त की मेमोरीज और चित्त के ऊपर के संस्कार यह एक रूप होने की वजह से नया जन्म अलग जात में, अलग देश में यानी अलग प्लेस में, अलग काल में हुआ तो भी वह स्मृति संस्कार का कर्म विपाक का सातत्य कायम रहता है। कर्म विपाक यानी कर्म फल, विपाक का मतलब है फल। तो आगाशे सर बताते हैं कि जन्म जन्मांतर के संस्कार चित्ताशय में स्टोर हुए रहते हैं। स्मृति और संस्कार का नाता जन्म जन्मांतर टिक के रहता है और उसकी वजह से गत जन्म की यानी पिछले जन्म की स्मृति कभी कभी हमको जागृत हुई दिखाई देती है। तो स्वप्न में अनेक विचित्र अनुभव आते हैं और उसके कारण भी यही है। पूर्व जन्म के संस्कार व स्मृति स्वप्नावस्था में जागृत होते हैं और इस जन्म में ऐसे अनुभव आए हुए नहीं रहते हुए ऐसे इसके वजह से ऐसे सपनों का हमको बोध नहीं होता। एकदम बचपन की स्मृतियाँ भी कभी कभी अचानक जागृत होती है। तो बहुत सारा काल ऐसा पीछे चला गया रहता है, परंतु कोई एक बालपन का यानी चाइल्डहुड फ्रेंड मिल गया हमको तो गत स्मृति को उजाला देने के लिए योग्य वातावरण मिलता है और वो प्रकट होती है। तो एकदम डिफरेंट देश में जन्म में आके भी पूर्व जन्मी का स्मृति संस्कार जागृत होने के बहुत सारे उदाहरण मानसशास्त्र ने, साइकोलॉजिस्ट ने बताए हुए हैं। तो इस तरह से संस्कार, स्मृति, वासना, कर्म, संस्कार इन सबका चक्र अविरत चालू ही रहता है। फिर कोपर्डेकर जी बताते हैं कोई भी इंसान का मृत्यु हो जाता है तो उसका शारीरिक देह नष्ट हो जाता है, परंतु सारे नष्ट नहीं होता, कुछ तो भी पीछे बचता है और उसी को लिंग देह या कारण देह ऐसे बोलते हैं। लिंग देह यह एकदम सूक्ष्म होता है और यह कर्म फल के अनुसार वासना लेकर फिर जन्म लेता है और जन्म और दूसरा जन्म इनका जाति अलग हो सकता है, देश यानी प्लेस भी अलग हो सकता है, काल भी अलग हो सकता है, परंतु देश काल जात भी अलग होने के बाद भी कर्म फल और वासना खंडित नहीं होती है। और ऐसे क्यों होते हैं इसका कारण पतंजलि मुनि ने बताया हुआ है कि पतंजलि मुनि ऐसे बताते हैं कि स्मृति और संस्कार एक रूप होते हैं, इसकी वजह से ही यह होता है। तो कार्य कारण भाव यह विज्ञान ने माना हुआ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। कोई भी कार्य जब घटता है तो वो कार्य घटने के लिए कुछ कारण होता है पीछे, ऐसा सिद्धांत बताता है। और यह सिद्धांत अगर हमने जो मान्य किया तो बहुत सारे पजल्स लाइफ के सॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने बताया एक ही घर में दो बच्चे जन्म लेते हैं, एक वो बच्चा बहुत होशियार रहता है और दूसरा बहुत ठूठ होता है, एक बच्चा एकदम सात्विक रहता है और दूसरा तामसिक गुणों से भरा हुआ रहता है, एक बच्चा एकदम आज्ञाधारक होता है और दूसरा बहुत मस्तीखोर, अनाचारी, मतलब कुछ अच्छी चीज़ें नहीं, ऐसा होता है। मदर फादर एक ही होते हैं, उनकी परिस्थिति एक ही रहती है, संस्कार करने वाले आसपास के लोग भी वही होते, फिर भी ऐसा क्यों होता है? इसकी कारण जन्म के पहले ढूंढने पड़ते, ऐसे उन्होंने बोला कि क्योंकि कारण जन्म के पहले वह देह नहीं था, दूसरा कुछ अस्तित्व में था और एक देह में से जो मरण के बाद दूसरे देह में जाता है। तो जड़ देह के व्यतिरिक्त भी दूसरा कुछ भी होता है, उसी को सूक्ष्म देह ऐसे बोलते हैं।
और इन दोनों बच्चों का जो सूक्ष्म देह था वो अलग होने की वजह से ऐसा घटा हुआ रहता है। तो बहुत बार हमको ऐसे दिखता है कि एक बच्चा श्रीमंत घर में जन्म लेता है, दूसरा बच्चा अत्यंत दरिद्री गरीब में कुटुंब में जन्म लेता है, एक बच्चा बहुत आरोग्य संपन्न रहता है, दूसरा बच्चा बचपन से बहुत बीमार रहता है। और इतना ही नहीं तो ट्विंस जो भाई बहन रहते हैं या बहनें रहती है वो भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी डिफरेंस होता है। एक ही समय में जन्म हुआ है, दोनों को एक ही माँ ने खाना खिलाया है, तो भी एक बच्चा अत्यंत तामसिक होता है, दूसरा अत्यंत सात्विक होता है। एक बच्चा व्यवहार चतुर रहता है और दूसरा एकदम बुद्धू रहता है, उसको कुछ समझ नहीं रहती है। तो इसका कारण ऐसा कि जड़ देह जब हमने ये धारण किया उसके पहले का जो सूक्ष्म देह था वो अलग था। तो सूक्ष्म देह में स्मृति और संस्कार स्टोर किया हुआ रहता है, वासना भी इस सूक्ष्म देह में ही स्टोर की हुई है। वैसे ही दोनों बच्चों ने पूर्व जन्म में जो कुछ भी कर्म किए हैं उसके परिणाम भी उन्हीं के सूक्ष्म देह में स्टोर हुए रहते हैं। तो हर एक इंसान के मन में वासना रहती है, वासना यानी अपनी जो इच्छाएं रहती है, और उस स्टोर की हुई वासना मनोमय कोश में होती है। तो मनोमय कोश और जड़ देह इनको जोड़ने वाला जो है वो प्राणमय कोश। वासनाओं से ज्ञान सूक्ष्म रहता है और यह एक सूक्ष्म देह तोतर देह में स्टोर हुआ रहता है और उसी को विज्ञानमय कोश बोलते हैं। और इस विज्ञानमय कोश के अंदर और एक कोश रहता है और वह है आनंदमय कोश, ब्लिसफुल स्टेट। और इस आनंदमय कोश के अंदर आत्मा रहता है। शारीरिक देह जो भी कर्म करता है उसका परिणाम अंदर के सूक्ष्म देह पे घटता है। तो वह सूक्ष्म देह संस्कार कायम स्वरूपी स्टोर करके रखता है और ये संस्कार स्मृति रूप से वहाँ पे रहते हैं। मनोमय कोश में यह स्मृति स्टोर की हुई रहती है। संस्कार के इस स्टोर को ही स्मृति या मेमोरी बोलते हैं। पतंजलि मुनि बताते हैं स्मृति और संस्कार ये एक रूप है। संस्कार के साथ में कर्म फल और वासनाएं मनोमय कोश में स्टोर होती है। पूरे आयुष्य में हमने जो भी कर्म किए हैं उसके फल और वासना उस मनोमय कोश में स्टोर होती है। मनुष्य जब भी देह रख देता है तो अंदर के प्राणमय वो इतर कोश जड़ देह से बाहर निकलते हैं। देह तो हमारा वहीं रहता है, वो तो जलाते हैं लोग, लेकिन एक्सपायर होने के बाद वो जो अंदर का सूक्ष्म देह है प्राणमय और वो बाहर निकलते हैं। अर्थात जब भी प्राणमय कोश देह छोड़ देता है तब कर्म फल और वासना उसमें से जड़ देह में से निकल के बाहर जाते हैं और ये सूक्ष्म देह वापस जड़ देह धारण करते हैं। अर्थात इस कर्म फल का और वासनाओं का उस इंसान के जीवन पे परिणाम होता है और उस इंसान के नवे आयुष्य में जो भी फल मिलते हैं वो पूर्व के कर्म फल और वासनाओं पे ही आधार के होती है। और इसी के लिए जड़ देह अलग होगा तो भी इंसान का जन्म कुछ अलग जात में होगा, अलग देश में होगा, अलग काल में हुआ रहेगा, तो भी उसमें अखंडता रहती है। जैसे कंप्यूटर का एक मेमोरी सेल होता है, उस मेमोरी सेल में जैसे स्मृति और संस्कार स्टोर किए हुए रहते हैं, उसी तरह से अपना सूक्ष्म देह एक देह दूसरे देह में जाता है। क्रोमोसोम्स और जीन्स ऐसे ही वर्ग में है, ऐसे साइंटिस्ट बताते हैं। तो कोई भी एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर कुटुंब में गरीबी या श्रीमंती आती है, तो होशियारी या बुद्धूपन आता है, विद्वत्ता या मूर्खपन आता है, आरोग्य या अनहेल्थ यानी अनारोग्य आता है। तो इन सब का कारण उस सूक्ष्म देह में, ऐसे भारतीय ऋषि बताते हैं। और इस सूक्ष्म देह को ही कारण देह बोलते हैं। तो कारण यह सूक्ष्म देह नवे देह के अनेक कार्यों को और संस्कारों को जवाबदार रहता है। तो स्मृति और संस्कार
एकरूप होते हैं, ये स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक उदाहरण बताया है। एग्जाम्पल है कि एक बार एक बच्चा, उसको उसकी मम्मी छोटेपन में धार्मिक उपदेश करती है, तो वह उसके ऊपर संस्कार हो जाता है। उस संस्कार उसके मेमोरीज में स्टोर हो जाते हैं। तो जब भी वो बच्चा बड़ा होता है और संस्कार के विरुद्ध कोई भी कृति करने को ऐसा उसको जब कोई बोलता है, तो यह मेमोरी आगे आती है जो स्टोर की हुई रहती बचपन में। वह मेमोरी उसको बोलती है कि ऐसी चीज़ मुझे नहीं करनी, और फिर वो इंसान वह चीज़ नहीं करता है। तो माता के संस्कार का सतत उसके ऊपर पीछा होता है, और यह संस्कार यानी स्मृति बोला जाता है, और उसमें कोई गलती नहीं है, यह उसमें ध्यान में आता है। तो अनुभव सूक्ष्म होने के साथ अनुभव का संस्कार होता है, और वह संस्कार जब जागृत होता है तो स्मृति होती है। तो अवेयरनेस के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ वर्तमान काल में जो भी कर्म हम करते हैं वो संस्कार रूप रहते हैं। पूर्व के अनुभव में वर्तमान काल से जो संबंध होता है उसी को स्मृति बोलते हैं। और प्रत्येक शरीर में जो जाति शरीर को प्राप्त हुई है वो संस्कार से वर्तमान काल से कर्म निर्माण होते हैं, और अलग प्रकार के शरीर से प्राप्त हुए संस्कार जब अवरुद्ध होते हैं तो प्रत्येक शरीर में ऐसे तरह से कार्य करते हैं। तो पूर्व के सजातीय और ऐसे एक के पीछे एक लाभ हुए हुए शरीर पे परिणाम होता है, और इसी तरह से वासनाओं का पूर्वापार संबंध वो कर्म और कर्म खंडित नहीं होता है।